अब आप अगर पेशेंस रख सकते हैं तो वाइल तक रखिए, और अगर नहीं रख सकते हैं तो मैं ओके सर। फोर पे भी बता सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एक काम करते हैं, फोर पे अभी फिलहाल कर लेते हैं, और फिर आपको वाइल पे भी उसी चीज को बता देंगे, हालांकि वो वाइल पे ज्यादा तरीके का होगा। सर आप 4 पे बता दीजिए, हम लोग मोबाइल पे ट्राई करेंगे और फिर तब ठीक तक आप नहीं होगा तब बता दीजिए। ठीक है। अच्छा, ये क्या बोलते हैं कि नेस्टेड फॉर स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में, उस पे क्वेश्चन हो गया था क्या? यस सर। क्या क्या क्वेश्चन किए थे नेस्टेड पे? कोई क्वेश्चन किए थे उस पे? क्वेश्चन बनाए थे नेस्टेड पे? नो भी, नो सर, नो, इससे नहीं बनवाया। क्वेश्चन नहीं बनाए थे तो क्वेश्चन ही क्या बात में कर रहे हैं, तो सिर्फ समझाए ना थे, क्वेश्चन तो नहीं हुआ है। तो पहले आप ही का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? ठीक है, फाइंड आउट द नंबर which is the factorial ठीक है, यानी वो नंबर हमको निकालना है जो दिए हुए नंबर का क्या है, फैक्टोरियल। ठीक है, फाइंड आउट द नंबर विच इज द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। अब दिक्कत क्या है कि पढ़ाएंगे 1 घंटा तक, आना जाना इस ये जो है ना वेटिंग में ही लगा रहेगा। ये नहीं कि 5-10 मिनट के अंदर सब आ जाए। अब ये पूरे सेशन तक यही रहेगा, और डॉट से विंडो में जाना बड़ा दिक्कत होता है। चलिए भैया, तो इसको बनाया जाए, और दो ले लेते हैं। इसमें हमको नेस्टेड फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको पहले नंबर दे देना है। ठीक है, यानी रिजल्ट आप देंगे। ठीक है, नंबर का एक लूप चलाएंगे, एक आई का लूप चलाएंगे, और एक हमको चाहिए फैक्टोरियल निकालना है ना, एफ चाहिए। यस सर। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि हम नंबर देंगे, रिजल्ट प्रिंट एफ। सबसे पहले आप नंबर ले लीजिए, इंटर द नंबर विच इज रिजल्ट, which is a result as a factorial of a, ठीक है, यानी आप वो नंबर दे रहे हैं जो किसी नंबर का क्या है, फैक्टोरियल रिजल्ट, फैक्टोरियल है। और आपको वो नंबर जानना है। ठीक है, जिसका ये फैक्टोरियल आप दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये ना भी हो, जो नंबर दे रहे हैं वो किसी का फैक्टोरियल ना भी हो। ना भी हो, ये भी हो सकता है ना। यस सर। अब आप 121 दे दीजिएगा, उसका किसी का फैक्टोरियल आएगा? नहीं आएगा। नो नो सर। ठीक है, तो दोनों बात होगा कि वो है या ना है। अब हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक एन ले लेते हैं, इसको 1 2 जानबूझ के झूठ मूठ का 100 तक चला देते हैं, हालांकि बीच में ब्रेक कर देंगे हम इसको। क्या कर देंगे? ब्रेक। ब्रेक कंटिन्यू अभी नहीं बताए हैं कि बता दिए हैं? ब्रेक कंटिन्यू नो सर, स्विच में बताया। तो इसमें सिर्फ ब्रेक हुआ था ना, यहाँ पे भी ब्रेक कंटिन्यू होगा।
और आपको पाइथन में भी सिखाए थे ब्रेक और कंटिन्यू। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद हम लोग वो कर लेते हैं। तो ये चला दिए, यहाँ पे f इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं। और नंबर आपने इनपुट कराया नहीं, किस में करना है, तो स्कैनअप कर लीजिए, पहले इसको ले लीजिए %n में ले लीजिए, किसमें नहीं r में ले लीजिए, सॉरी रिजल्ट r में आप ले लीजिए। अब ये काम आप कीजिए, यहाँ पे एक लूप और चलाइए फॉर i का 1 to i लेस देन इक्वल टू n तक, i प्लस प्लस, ठीक है। और इसमें क्या करना है, f इंटू इक्वल टू i कर देना है। और लूप से बाहर निकलेगा तो चेक कीजिएगा कि इफ f इक्वल 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 क्या r, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, प्रिंट कर देना है, ठीक है, कि नंबर इज %t, और उसमें आपको n को करा देना है प्रिंट और ब्रेक कर देना है आपको, ठीक है। और अगर इफ f का वैल्यू इक्वल नहीं हुआ और f का वैल्यू बड़ा हो गया, ठीक है, किससे, r से, R से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैसेज दे देना है प्रिंट f, ठीक है, नंबर इज result is invalid, result is invalid for any factorial, any factorial number। यानी जो आप रिजल्ट दे रहे हैं वो किसी भी फैक्टोरियल के लिए सुटेबल नहीं है या नहीं है। इनवैलिड, किसी का नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके ब्रेक कर देंगे। मैसेज आप अपने सहूलियत अनुसार जो भी सेटेड है कर सकते हैं। ये हो गया, और बाकी कुछ नहीं करना है, लूप चलता रहेगा, इसको बंद कर दीजिए, गेट ch, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि ये बन गया, और तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है हमको, ठीक है। आवाज आ रही है, Yes sir। यस सर। इसको सेव कर लेते हैं। जैसे 120 दे रहे हैं, तो बता रहा है कि नंबर 5 का 120 है, सही है, Yes यस sir। सर। ठीक है। 121 दे देना है, क्या कर रहा है कि रिजल्ट इज इनवैलिड फॉर एनी, फैक्टोरियल नंबर। Factorial number। ठीक है, किसी का नहीं आएगा, तो सही है, बन गया, आपका काम हो गया। यही ना क्वेश्चन पूछ रहे थे जी, Yes sir। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हो गया, इसके बेसिक क्यों डाल रहे हो? ऊपर कीजिए। ओके, हो गया, Yes sir। ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे नेस्टेड फॉर पे हमको काम करना है। लेकिन नेस्टेड फॉर से पहले अभी हम लोग को याद आ गया कि थोड़ा ये भी काम कर लेना चाहिए हम लोग को। ब्रेक कंटिन्यू आपको सिखा देना चाहिए, ठीक है। तो ये नेस्टेड फॉर पे हम लोग इनर आउटर की बात कर लिए हैं। इसको हम लोग करते हैं, इसको एग्जाम्पल इस पे सीखते हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा आज हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू पहले सीख लेते हैं।
ठीक है, इसको एक्चुअली जंपिंग स्टेटमेंट कहा जाता है। क्या नाम दे, टॉपिक में इसको लिखा रहता है जंपिंग स्टेटमेंट, कहीं कहीं पे पढ़िएगा बुक में। तो जंपिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत ये आते हैं ब्रेक और कंटिन्यू। ठीक है, या लूप जंपिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है इसको। ठीक है, जंपिंग का क्या मतलब होता है कि जो जो सीक्वेंशियल फ्लो है लूप का, उस फ्लो को आप फोर्सली क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ जंपिंग। नहीं, अब आप दौड़ रहे हैं, अचानक आप 5 फीट जंप कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो फ्लो है रनिंग का है, लेकिन आप फोर्स उसमें लगा के 5 फीट एक्स्ट्रा आप जंप कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही सेंस यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे जो जंपिंग का मतलब है वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे हाई जंप, लो जंप होता है ना, वैसे ही यहाँ पे Yes, भी sir. अलग अलग मीनिंग है। और इसके अंतर्गत आपको 2 स्टेटमेंट पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं, जिसमें से पहला है ब्रेक स्टेटमेंट। क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेट। ठीक है, ये आपको पाइथन में भी बताए थे, सेम। ओके, इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज यूज फॉर, ठीक है, दिस स्टेटमेंट is used for terminating the current running loop, the current running loop forcefully। कैसे इसको आप कर रहे हैं? फोर्सफुल। ठीक है, यानी ब्रेक उसको टर्मिनेट कर रहा है फोर्सफुली। ओके ओके, इट कैन ऑल्सो बी यूज, ये भी आप लिख दीजिएगा, इट कैन ऑल्सो बी यूज to break the case statement of किसका, of switch। ठीक है, यानी केस को ब्रेक करने के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। यानी स्विच के ब्रेक जो केस स्टेटमेंट होता है, केस 1, केस 2, केस 3 लिखते हैं ना, तो यस। उनको भी इंडिविजुअली ब्रेक करने के लिए आप, ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ब्रेक या टर्मिनेट। यहाँ पे अगर ब्रेक कंफ्यूजन लग रहा है तो टर्मिनेट का वर्ड यूज कर दीजिए। ठीक है, टू टर्मिनेट दी to terminate the case of switch statement, the case of switch statement, the case of switch statement, ऐसे लिखे, the case of switch statement। यानी हम दोनों बातें यहाँ पे मेंशन कर दिए कि भैया हम लोग जो स्विच स्टेटमेंट यूज करके आए थे वहां के लिए भी हम इसको इस्तेमाल किए थे, और फॉर के लिए स्पेशली इसको हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सिंटेक्स सिंपल होगा, ठीक है, सिंपली आपको क्या लिख देना है, ब्रेक। आप चाहे तो इसे इफिल्स के साथ भी लिख सकते हैं, सेपरेटली भी लिख सकते हैं, इफिल्स के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे कभी कभी क्या होता है कि बिना इफ के लिखिएगा, ब्रेक करिएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि मान लीजिए कि मल्टीपल कंटिन्यूटी करना होगा तो आपको इफ डालना होगा, कंडीशन लगाना होगा। लेकिन सिंपल लूप एक बार एंट्री करे, ब्रेक मिल जाए और टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, मतलब एक ही बार चलाना है लूप को, उसके बाद नहीं चलाना है, तब तो आप ब्रेक डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब कैसे क्या होगा वो मैं समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है,
मान लीजिए कि आपका एक लूप चल रहा है फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट में डाल दे रहा हूँ प्रिंट एफ, ठीक है, बैकस्लैश एन हेलो, ठीक। और यहाँ पे सिंपली बिना कोई इफ उफ डाले क्या डाल दिया मैंने, ब्रेक, और नीचे इसके लिख दिया प्रिंट एफ बैकस्लैश एन बाय, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये लूप चलेगा तो क्या प्रिंट करेगा, हेलो सर एक बार हेलो प्रिंट करेगा। हेलो करेगा। सिर्फ एक बार हेलो प्रिंट करेगा। क्यों एक बार हेलो प्रिंट करेगा, क्योंकि सर जब पहली बार लूप चलेगा पहली बार हेलो प्रिंट करेगा, उसके बाद ब्रेक है, उसके बाद खत्म। उसके बाद ब्रेक कर देगा। हाँ, उसके बाद ब्रेक कर जाएगा। अब ब्रेक कर जाएगा तो नीचे ये बाय होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि टर्मिनेट तो यहीं पे हो गया ना फोर्सफुली, यस सर। यस ठीक है। आगे तो बढ़ा ही नहीं, लूप यहीं पे खत्म, फिनिश एंड, ठीक है। आई का वैल्यू 1 हुआ, हेलो प्रिंट किया, ब्रेक, ये ब्रेक मिला, ठीक है, यहीं पे लूप एंड, डेड हो गया। तो डेड हो गया तो बस अब आगे कुछ नहीं होना है, ठीक। लेकिन अगर मैं ये लूप को कंडीशनल बना दूं, थोड़ा सा इस ब्रेक को कंडीशनल बना के डाल दूं, तो थोड़ा सा मामला अलग हो जाएगा। वो कैसे होगा, जैसे अगर फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल दूं प्रिंट एफ, आई थिंक इसका प्रोग्राम आप लोग लिख भी लीजिएगा, मैं सिर्फ Yes, लूप sir. लिख रहा हूँ। यस अब यहाँ मैं लिख दूं हेलो, और यहाँ मैं लगा दूं इफ i इक्वल 3, ध्यान से समझिएगा, कंडीशन आप जैसा बनाना चाहे, ब्रेक। ठीक है। अब क्या होगा, सर 3 बार हेलो 2 बार बाय। हेलो मतलब हेलो बाय, नहीं हेलो बाय, नहीं, प्रॉपर सीक्वेंस बताइए। हेलो बाय, हेलो बाय, हेलो, हाँ, ये प्रॉपर सीक्वेंस हुआ, हेलो बाय, हेलो बाय, यानी ये 1 के लिए हुआ, ठीक है। 2 के लिए क्या होगा, हेलो बाय। हेलो बाय, के लिए हेलो बाय होगा। 3 के केस में क्या होगा, सिर्फ हेलो होगा, सिर्फ हेलो। कर ब्रेक जाएगा। फॉलो हो जाएगा, और वहीं पे लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो बस यहीं पे जो आउटपुट मिला है वही आउटपुट मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी जरूरत ब्रेक का किस तरह से है, कंडीशनल बना के है, डायरेक्ट है। अमूमन ज्यादातर कंडीशनल ही होता है, डायरेक्ट में बहुत रेयरली यूज होता है। क्लियर, ठीक है, यस सर। ओके। तो ब्रेक का इंपॉर्टेंस समझ गए, ये पाइथन में भी आपको बताया गया था, एंड यस सेम सर। चीज वहां पे भी बताया गया था। ओके, अच्छा, अब नेस्टिंग की थोड़ी सी बात हो गई थी, तो वहां पे भी चर्चा कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए नेस्टिंग लूप है, तो नेस्टिंग में एक आउटर लूप हो जाएगा, एक इनर लूप हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यस कि इनर के अंदर हम ब्रेक लगाएंगे, तो कौन लूप ब्रेक होगा, इनर लूप ब्रेक होगा, आउटर लूप ब्रेक होगा, या दोनों ब्रेक? इधर होगा। इनर ब्रेक होगा, मतलब हमने कहा कि फॉर है और इसके अंदर एक फॉर है, अब ब्रेक हम इसमें लगा देते हैं, ठीक है, इसमें ब्रेक लगा देना है, ठीक है। तो कौन ब्रेक होगा, अंदर वाला, बाहर वाला, या दोनों? दोनों हो जाएगा ना सर? सर नेस्टेड में दोनों हो डिपेंडेंट होता है, तो जाएगा सर दोनों होता है। इनर तो आउटर पे डिपेंड है। दोनों ही होगा। हम्म?
दोनों? यस सर। किसके बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है? करण कुमार, रेयान। ठीक है, तो ये जो ब्रेक होगा ये दोनों के लिए होगा, गलत जवाब है। ठीक है, अगर हम इनर के लिए। अगर हम इनर में लगाए हैं तो आपको पहले भी बताए थे कि इनर डिपेंडेंट होता है किस पे? आउटर पे। आउटर पे। ओ, ठीक है, लेकिन आउटर डिपेंडेंट नहीं होता है इनर पे। ठीक है, बल्कि आउटर कंटेंट करता है इनर। ठीक है, तो कह रहा है कि इनर, कि अगर आप मेरे को ब्रेक कीजिएगा तो मैं टर्मिनेट होऊंगा, मेरा लाइफ एंड होगा, जो आउटर है उसका लाइफ तो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो ब्रेक है ये सिर्फ इसको इसको टर्मिनेट करेगा, इसको नहीं करेगा। लेकिन अगर आप आउटर में लगा देते हैं ब्रेक, तब दोनों हो जाएगा। तब दोनों हो जाएगा। मान लेते हैं कि आप 4 लगाए हैं यहाँ पे और यहाँ पे ब्रेक आप कर रहे हैं, तो आउटर कहता है कि अगर मैं ब्रेक हूंगा तो मेरे अंदर तो इनर भी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इनर का लाइफ तो मेरे ही लाइफ पर डिपेंडेंट है ना। अब जब मैं ही इंड हो रहा हूं तो इनर कहां से चलेगा? समझ में आ रही बात? यस सर। यस ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज आपको पाइथन में भी बताया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अगला, जो अगला स्टेटमेंट है दैट इज कॉल्ड कंटिन्यू। उसका नाम क्या है? कंटिन्यू। कंटिन्यू। ठीक है, मतलब लूप चल रहा है एक सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आ रहा है लूप, अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने आ रहा है, लेकिन हमको लगता है कि आगे कुछ स्टेटमेंट जो है इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमको छोड़ के लूप को अगली बार के लिए बढ़ा देना। ठीक है, मैं जो बोला वो समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? सर समझ गए। आ गया सर, आ गया। आ गया? बहुत, अगर जिनको समझ में नहीं आया है वो बोले। मान लीजिए कि आपके क्लासरूम में 25 बच्चे बैठे हैं, मान के चलिए। ठीक है, और हम किसी को बोले कि 5 बार गिनती गिनो। ठीक है, तो पहली बार गया वो, क्लासरूम में घुसा है, 1 से 25 गिनती गिन दिया। ठीक है, फिर दूसरी बार आया, फिर 1 से 25 गिनती गिन दिया। ऐसे करके वो कितनी बार करेगा? 5 बार। 5 बार। ये उसका हाँ। सीक्वेंस है। ठीक है, अब जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये कह रहा है ना कि वो 5 बार गिनती गिनने आएगा, लेकिन एक आदमी वहां खड़ा है, कह रहा है कंटिन्यू। तो मान लीजिए कि वो 10 तक गिनती गिने हुए है ना, वो कहा कंटिन्यू, तो वो निकल के फिर बाहर चला गया और अगले बार के लिए आ गया। मैं बोला जो समझ में आया? यस सर। यानी कंटिन्यू नहीं मिल रहा है, तो पहली बार में 125, दूसरी बार में 125, तीसरी बार में 125, चौथी बार में 125, पांचवी बार में 125, लूप काम खत्म, 5 बार चलना था, बाहर निकल गया। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू जब मिल रहा है ना, मान लीजिए इसी में हमने कहीं कंटिन्यू लगा दिया। ठीक है, पहली बार में कंटिन्यू नहीं है, दूसरी बार में कंटिन्यू नहीं है, तो पहली बार में 125, दूसरी बार में 125, और तीसरी बार में मान लीजिए 1 से 10 तक गया। ठीक है, तो जहां 10 तक गया उसके बाद एक कंटिन्यू खड़ा है, तो उसने कह दिया कंटिन्यू। ठीक है, तो जो 10 तक गिन लिया है वो कह रहा है कि अब 11 तक नहीं जाना है, क्योंकि मुझे बोला गया कंटिन्यू, मतलब अगले बार के लिए मुझे घूम के आना है। ठीक है, जो मैं तीसरी बार के लिए आ रहा हूँ, अब यहीं से कंटिन्यू करके मैं अगली बार के लिए, चौथी बार के लिए आऊंगा। समझ गए? यानी इसका काम है लूप को फोर्सफुली नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ बढ़ाना, फोर्सफुली नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ बढ़ाना। तो जाहिर बात है जब फोर्सफुली नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ बढ़ाएगा, तो 10 से जब नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ जाएगा तो जो बाकी 15 बच्चे गिनने वाले थे वो तो छूट गए ना, उनका तो यस सर। एग्जीक्यूशन में शामिल नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी इसका भी वही रोल है। ठीक है, तो कहता है कंटिन्यू स्टेटमेंट कि दिस स्टेटमेंट
continue the loop forcefully for next iteration. For next iteration. Okay. This statement continue the loop forcefully for next iteration. Okay. When continue encounter मतलब मिलना, ठीक है. When continue encounter, then it will escape all those statements defined after continue for execution. ठीक है, यानी एग्जीक्यूशन में वो सब क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा. क्या लिखा है कि इट विल स्किप ऑल दोज स्टेटमेंट डिफाइंड आफ्टर कंटिन्यू. कंटिन्यू के बाद जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और कंटिन्यू काम कर रहा है, तो कह रहा है कि अब हमारे पास जितने स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं. ठीक है, ओके. यस सर. सिंटेक्स इसे भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, इफ के साथ लगा सकते हैं, जैसी आपकी जरूरत. कंटिन्यू. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल पहले डायरेक्ट लगाते हैं ना. सर कंटिन्यू को सर इफ के साथ लगा के कोई फायदा भी नहीं है वैसे. नहीं, क्यों नहीं फायदा, फायदा है. मैं बताते रहा हूँ सब, इसीलिए तो बोल रहा हूँ पहले डायरेक्ट लगा दो. क्यों नहीं फायदा है? फायदा तो है ही. सर हमको लगा कि जैसे इफ के साथ लगा देंगे, इफ आई इक्वल्स टू 2, इसकी पोजीशन तो वैसे भी 2 को छोड़ के 3 पे जाएगा. आप यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे यस यस. मेनली ये भी मायने रखता है कि कंटिन्यू आप यूज कहाँ करते हैं. ठीक है, अभी आप कंटिन्यू स्टेटमेंट के बीच में कर रहे हैं ना. यस तो सर. क्या होगा बताइए. 1 के लिए कितना आएगा, हेलो हाय, हेलो बाय आएगा. यस सर. आएगा नहीं आएगा. हेलो 1 आएगा के सर. लिए हेलो 1 के लिए हेलो आएगा और कंटिन्यू कर जाएगा. ठीक है. सेकंड पे 2 के लिए फिर हेलो आएगा, कंटिन्यू कर जाएगा. 3 के लिए 3 के लिए हेलो आएगा, फिर कंटिन्यू 5 कर बार जाएगा. 4 के लिए, यानी बार. बाय कभी आएगा ही नहीं. आएगा ही नहीं. इस केस में क्या हो जाएगा, 5 बार सिर्फ क्या आएगा आपका, हेलो. 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 आएगा ना. यस सर. ओके, ठीक है. अब मान लीजिए यही लूप हम कुछ इस तरह से लिखते हैं. अब मैं बाकी सिर्फ लूप लिख देता हूं.
अगर मैं लिखता 1 इज इक्वल 1 आई लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस, ठीक है, और यहीं पे कंटिन्यू कर देता, ठीक है, और प्रिंट एफ यहाँ पे लिख देता हेलो। अभी कोई कंडीशन मैं नहीं ले रहा हूँ, तो मैं पूछूं क्या करेगा ये? सर कुछ प्रिंट नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सही। ये लूप 5 बार चला तो जरूर, पर कुछ किया नहीं, क्योंकि नियम में डेफिनेशन में क्या लिखा है कि जहां कंटिन्यू मिलेगा और जब जब कंटिन्यू मिलेगा तब तब उसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सब क्या हो जाएंगे? स्किप हो जाएंगे, छूटते चले जाएंगे। तो पहली बार में भी कंटिन्यू फुलफिल हो रहा है, छूट गया। दूसरी बार में भी कंटिन्यू फुलफिल हो गया और पहला स्टेटमेंट ही कंटिन्यू है, तो उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है वो सब छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह से 5 बार लूप चला, कुछ भी नहीं आउटपुट आया। ठीक है, तीसरा सिचुएशन कि अगर ठीक, सबसे कुछ ना कुछ आपको समझ मिल जाए। हेलो और फिर प्रिंट एफ, क्या बाय, और लास्ट में क्या लिख देता हूँ? कंटिन्यू। कंटिन्यू। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में कुछ नहीं होगा, नॉर्मल जो लूप चल रहा था वैसे ही लगेगा, क्योंकि आप अंत में कंटिन्यू लिखे हैं। आप ना भी लिखते क्लोजिंग मिलता तो भी क्या हो जाता? लूप कंटिन्यू हो जाता। तो आपके Execute हो जाता। फोर्सफुली कंटिन्यू करने या ना करने से यहाँ कोई बेनिफिट नहीं। मैं जो बता रहा हूँ सब समझ में आ रहे हैं बात? यस सर। कि यस इसका सर। मतलब ये हो रहा है कि कंटिन्यू की ये जो प्लेसिंग हम कर रहे हैं ये करना सही नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड ही नहीं समझ में आ रहा। आप कर दीजिएगा, कोई मोटो नहीं मिलेगा इसका। कोई है इसका लाभ? नो सर। ठीक है, No, तो नो सर। बेनिफिट आपको दो ही सिचुएशन में मिलेगा। या तो आप मिड ऑफ द स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, या आप शुरू में इसको यूज कर रहे हैं। शुरू में यूज करने का पर्पस ये एक समझ में आ रहा है कि हमको कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करना है। बीच में करने का पर्पस ये समझ में आ रहा है कुछ करना है, कुछ स्किप करना है। ठीक है, और लास्ट में इसको यूज करने का कोई मतलब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ना भी देंगे कंटिन्यू तो लूप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कंटिन्यू। टर्मिनेट। कंटिन्यू। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। लेकिन अगर इफ में लगा देंगे, इफ के साथ इसमें देंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कहीं पे भी दें, शुरू में दें, ठीक है, लास्ट में तो कोई मोटो नहीं बनता है। जैसे 4i इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं शुरू में ही रखते हैं, इफ आई इज इक्वल टू 3 कंटिन्यू, और यहाँ रखते हैं प्रिंट एफ। ठीक है, इस केस में क्या होगा? सर 2 बार हेलो बाय होगा, उसके बाद तीसरी बार नहीं होगा, चौथी बार पांचवी बार होगा। होगा। ठीक है, तो इस बार में हम सिर्फ किस सिचुएशन पे स्टेटमेंट को स्किप करना चाहते हैं? सिर्फ 3 के केस में। थर्ड। हाँ। बाकी सारे केस में हम चाहते हैं कि लूप जैसे नॉर्मली एग्जीक्यूट हो रहा है वैसे एग्जीक्यूट। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक ठीक, ओके। और अगर मैं इसी चीज को कुछ ऐसे लिख दूं,
अब क्या करेगा? सर हेलो तो हर बार होगा, लेकिन थर्ड लूप में जब आएगा तो बाय नहीं होगा। और के केस में सिर्फ बाय नहीं, ठीक है, यानी पहले केस में हेलो बाय, दूसरे केस में भी हेलो बाय, थर्ड केस में सिर्फ हेलो बाय एलिमिनेटेड, ठीक है, फोर्थ केस में फिर हेलो बाय, फिफ्थ केस में भी हेलो बाय, Hello bye। ठीक है। तो ये सारे सिचुएशन हम इसलिए बता रहे हैं कि किस प्रॉब्लम में किस तरह की जरूरत पड़े, ठीक है, ये नहीं जानते हैं, ठीक है। बाकी जो भी जरूरत पड़ेगा वो शुरू और बीच वाला ही पड़ेगा, लास्ट वाले का कोई मतलब, नहीं भाई। लास्ट वाले का कोई मोटो नहीं बनता, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेक और कंटिन्यू। एक तीसरा जंपिंग स्टेटमेंट में देता है गो टू। हालांकि गो टू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं लिख भी दूंगा, लेकिन उसका नाम है क्या, क्या, गो टू, ठीक है। इसका काम क्या है कि दिस स्टेटमेंट is used for sending the execution control, sending the execution control at क्यों, this statement is used for sending the execution control at desired level। अब ये क्या है मैं समझा रहा हूँ, डिजायर्ड लेवल। बाकी लोगों को आवाज आ रही है ना जी ऑनलाइन? Yes sir. Yes sir. यस सर। Yes sir. यस सर। डिजायर्ड लेवल। अब लेवल क्या होता है, ठीक है, लेवल कुछ नहीं है, एक मार्किंग होता है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। पहले जो लोग GW बेसिक पढ़ते थे तो लाइन नंबर देके कोडिंग करते थे, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 10, ठीक है। प्रोग्राम में भी एक तरह का मार्क होता है, ठीक है। जैसे वाटर के बोतल हम लोग खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 500 ml, 1 लीटर एंड सो मेनी थिंग्स, ठीक है। तो ये जो मार्किंग होता है ये कुछ नहीं है, ये लेवल है, ये एक जानकारी देता है कि वाटर इतने लेवल तक अवेलेबल है या वाटर फुल, क्लियर। तो यहाँ पे भी ये लेवल हमको रखना पड़ता है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये लेवल क्या है, कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। The label is nothing but a name, the label is nothing but a name, एक नाम है, ठीक है। जनरली स्टार्ट विथ अल्फाबेट। आप सामान्यतः उसे किसे शुरू कर सकते हैं, अल्फाबेट। आप उसमें कुछ भी रख सकते हैं, आप डिजिट भी रख सकते हैं, आप अपना नाम भी रख सकते हैं, उसमें 1 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। अल्फाबेट फॉलोड आफ्टर, जिसके लास्ट में या बाद में क्या लगाया जाता है, कॉलन लगाया जाता है, कॉलन, ठीक है। एज, यानी जहां पे भी प्रोग्राम में आप लेबलिंग करेंगे तो लेवल का नाम देना होगा आपको, वो आपको देना है, और यहाँ पे उसके साथ क्या लगाना है आपको, कॉलन लगाना है। पॉइंट क्लियर? Yes sir. ठीक। तो गोटू क्या कह रहा है कि हम एग्जीक्यूशन कंट्रोल को कहां भेज देंगे, डिजायर्ड लेवल पे। डिजायर्ड लेवल पे। मतलब हम प्रोग्राम में कहीं भी हैं, हमने लेवल डिफाइन किया है, हम कहीं भी हैं, कहीं से कहीं भी लेवल भेज सकते हैं। हम एक प्रोग्राम के अंदर एक लेवल भी डिफाइन कर सकते हैं, 10 लेवल भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका वॉइड मेन, एक रफ एग्जांपल दे रहे हैं, प्रोग्राम नहीं है, रफ, ठीक है।
और यहाँ पे हमने लेवल A1 लिख दिया, A1 लेवल। यहाँ पे हमने A2 लेवल लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए मैंने गो टू कर दिया क्या, A1, तो ये कंट्रोल को यहीं से लेके कहाँ चला जाएगा फिर, A1 में। तो कंट्रोल जो नीचे की ओर एग्जीक्यूट करते हुए आगे बढ़ रहा है, गो टू मिला तो फिर ऊपर चला गया। तो इसका मतलब है कि ये क्या कर देगा, एक ही स्टेटमेंट को बार बार क्या कर देगा। रिपीट कर। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। रिपीट करेंगे। रिपीट कर देगा। रिपीट कर देगा। इसका मतलब कि इसका एडवांटेज हम किस पे उठा सकते हैं, गो टू का। रिपीट कहाँ कहाँ कराते हैं, किस स्टेटमेंट से कराते हैं। अरे अभी हम लोग रिपीट स्टेटमेंट को किसके थ्रू कराते हैं, लूप के थ्रू। लूप से। लूप से। तो इसका मतलब है कि लूप का एडवांटेज हम किससे उठा लेंगे, गो टू से। गो टू से। यानी अगर लूप ना भी हो तो भी हम गो टू से, ठीक है, एग्जीक्यूशन करा सकते हैं, रिपीटेशन करा सकते हैं। पर एक दिक्कत रिपीट तो एक ही बार करेगा ना। है, क्यों बार बार हम फिर आए फिर गो टू कर दे, फिर आए फिर गो टू कर दे, ऐसा सेट कर दे। यस सर। हाँ तो अगर ऐसे आप लिख दीजिएगा तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अभी जैसे मैंने लिखा है ये एक्चुअली इन्फिनिटी है, यस सर। ठीक है। वो हम कंडीशन डालेंगे कितनी बार करना है, क्या करना है। आपका रिपीटेशन तो हो जाएगा ना इसमें, यस यस सर सर, हो जाएगा। रिपीटेशन हो जाए। पर क्या है ना कि कहता है कि इससे बहुत रेयर हो तो ही यूज कीजिए। मतलब आपको लगता है कि लूप लगा रहे हैं, बड़ा पेचीदा हो जा रहा है, कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, और इससे अच्छा तो हम गो टू से कर लेंगे, आराम से बन जाएगा। अगर आपको ऐसा रियलाइज हो रहा है देन गो फॉर गो टू, ठीक है, तब आप गो टू के लिए जाइए। लेकिन जनरल केसेस में फैक्टोरियल बनाना है, प्राइम बनाना है जो लूप से बन सकता है, और वहां जानबूझ के हम गो टू लगाएं, तो ये सही तरीका नहीं है। इसलिए भी नहीं है क्योंकि जितनी बार ये अपने आप को रिपीट कराता है उतना बार अलग अलग बफर मेमोरी बनाता जाता है। क्या करता जाएगा, बफर मेमोरी एक्स्ट्रा बनाए। buffer memory. अननेसेसरी। हमको एक चेयर में बैठना है, दोबारा हमको कोई घुमाए तो फिर एक चेयर लगा दे, बैठना एक ही चेयर पे है, दोबारा फिर आए फिर एक चेयर लगा दे। यानी ऐसे करेंगे तो पता चलेगा कि एक रूम को हम अकेले हम ही ने कवर कर लिया, एक पूरा रूम सिर्फ मेरे चेयर के लिए क्या हो गया, कवर हो गया। जबकि और बैठे काम एक हम ही पे। एट ए टाइम किसी एक ही चेयर का कर रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि ये बहुत अच्छा तरीका नहीं माना जाता है। आप बुक भी पढ़िएगा, बुक में भी ये पॉइंट्स लिखा होगा कि गो टू का रेगुलर इस्तेमाल, ठीक है, ओके, सही नहीं है। ओके, तो कहाँ करें, जहां पे आपको लगता है कि भाई हम लूप लगा रहे हैं, मुश्किल हो रहा है, अच्छा लगा है कि गोटू से हम बना दें, तो बिल्कुल आप वहां पे गोटू का इस्तेमाल करें। क्लियर, यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके ओके। दूसरा चीज, दो दो पॉइंट वो आगे मैं लिख भी दूंगा इसमें, एक दो पॉइंट और। अगर गोटू लास्ट में डिफाइंड है और लेवल पहले डिफाइंड है, जैसा कि एग्जांपल में दिख रहा है, तो यहाँ पर्पस रिपीटेशन का है, यहाँ पर्पस रिपीटेशन का है। और अगर गोटू पहले है और लेबल जिस जहां भेज रहे हैं वो लास्ट में है, तो इसका मतलब है कि कुछ स्टेटमेंट को स्किप करके, ठीक है, प्रोसेस को टर्मिनेट करने का। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे अगर इसी को हम कुछ इस तरह से दिखाएं आपको, और आपसे पूछें तो इस केस में क्या हो, यहां से कंट्रोल सीधे कहां चला जाएगा, A1 पे। ये दोनों क्या हो गया, स्किप हो गया। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट कर दिया, यस सर। ठीक है, यस ठीक है, ओके। लेकिन ये वाला सिचुएशन क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जहां पे
यहाँ पे हम बना देते हैं B1 और यहाँ पे बना देते हैं A1। ये क्या हो जाएगा, ये भेजेगा इसके पास, ये भेजेगा इसके पास, फिर ये भेजेगा इसके पास, फिर ये भेजेगा इसके पास। सर तो इसमें तो एग्जीक्यूट दोनों में से कोई भी नहीं होगा, बस वो भेजते ही रहे। तो हम क्या कह रहे हैं, मतलब हो तो ऐसे भी सकता है, लेकिन ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा ना। Yes. अरे ये कंट्रोल इसके पास भेज दिया, ये भेज दिया इसके पास, ये भेज दिया इसके पास, ये भेज दिया, कभी लिखने का ही नहीं, तो क्या लिखेंगे उसको, अनडिफाइंड। इसका मतलब कि जो मेनली इसका जो इस्तेमाल होगा वो पहला तरीका से होगा और दूसरा तरीका से होगा। पहला तरीका जिसमें हमको रिपीट करना है क्योंकि लेवल पहले है, गो टू बाद में है। दूसरा तरीका जिसमें गो टू पहले है, लेवल बाद में है, इसका मतलब कुछ स्टेटमेंट स्किप करके, ठीक है, उसके बाद हमको टर्मिनेट कराना है, ठीक है, यानी कुछ स्किप करना है, कुछ एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद टर्मिनेट हो जाना है, रिपीट नहीं करना। तो उस केस में गो टू शुरू में होगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नोट regular use of go to instead of no is not good approach, because go to statement uses extra क्या buffer memory for each repetition। और यही आगे आपको रिकर्सन में भी मिलेगा, रिपीटेशन, ठीक है। तो इसलिए जो काम लूप से हो लूप से ही कीजिए, ठीक है, जो काम लूप से हो लूप से ही कीजिए। क्लियर? और जहां पे लूप में कॉम्प्लेक्सिटी दिखे वहां पे आप गोटू का इस्तेमाल कीजिए। इसीलिए गोटू आपको दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, रेगुलर यूज में एडिक्शन मत बनाइए, इसको एडिक्शन लूप को ही रहने दीजिए, ठीक है। यस सर। ओके, तो एक एग्जांपल इस पे हम लोग देख लें। यस सर। 1 to 10 प्रिंट करा देते हैं। आप चाहें तो 1 to 100 भी प्रिंट करा सकते हैं, 1 to 100 ही करा देते हैं, ठीक है। वाइड मेन int I is equal to 0। यहाँ पे एक A1 नाम का लेवल ले लेते हैं, A नाम का भी ले सकते हैं, मैंने ले लिया A1, किसी भी नाम का आप ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कर दिया I is equal to I प्लस कितना 1। यहाँ पे कर दिया printf %5d। 5d क्या करेगा, 5 स्पेस के Five बाद space. और I less than 100 go to क्या A1। let's see, ठीक है। यहाँ कोलन के बाद आई थिंक सेमी कोलन भी होगा, ठीक है। गो टू
अब देखिए क्या होगा, 0 पहली बार कर लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आया पहली बार कितना हो गया, 1 प्रिंट हो गया, चेक किया नहीं, ठीक है, चेक आई लेस देन इक्वल टू, चेक किया आई लेस देन इक्वल टू 100, यस, कहाँ चला गया, A1 पे वापस। ठीक, 2 हो गया, 2 प्रिंट कर दिया, ठीक है, 2 लेस देन 100, यस, 3 हो गया, 3 प्रिंट कर दिया, 3 लेस देन 4 प्रिंट कर दिया, 5 प्रिंट कर दिया, ठीक है, 99 प्रिंट कर दिया, 99 लेस देन 100, यस, 100 प्रिंट कर दिया, 100 लेस देन 100, कंडीशन फॉल्स, गेट सी एच प्रोग्राम से मिल गया आपको। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसमें हम कहीं फॉर लूप लगाए हैं, कहीं लूप लगा है, लेकिन फिर भी ये लूप का काम कर रहा है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप किसी चीज का बना सकते हैं, आप फैक्टोरियल वगैरह कुछ का भी सोच के बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये रेगुलर यूज में सही नहीं है, क्योंकि जितना बार रिपीट हो रहा है जिसमें आई का इस्तेमाल हो रहा है, आई की बफरिंग वो करता जाएगा, ठीक है, बफर मेमोरी एक्स्ट्रा यूज करते जाएगा, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जिसमें ये तो रिपीटेशन का हुआ, स्कीप करने वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि स्कीप कर जाए कुछ। मान लीजिए आप यहाँ पे लिख दीजिए सर गोटो के बाद क्या लिखें? ई, तो दिक्कत, नो सर। अब क्या होगा ये बताइए, सर 3 बार हेलो होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं। ठीक से बोलिए, पहला बार हेलो बाय होगा, दूसरा बार हेलो बाय होगा, तीसरा बार सिर्फ हेलो होगा, पी करके प्रोग्राम से बाहर होगा। पहला बार 1 के केस में हेलो होगा, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो बाय भी हो जाएगा। दूसरा बार हेलो होगा, ये कंडीशन फिर भी फुलफिल नहीं हो रहा है, फिर बाय हो जाएगा। तीसरा बार हेलो होगा, ये कंडीशन फुलफिल हो गया, कंट्रोल यहीं से पी के पास चला गया, पी गेट सी एच के पास चला गया, आप एंटर की करेंगे, प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। सही है, यस सर। ठीक है, ओके। तो ये इतना आप लोग रन करा लीजिए, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं भेज पाए थे, रुकिए पहले तो इसको सेव कर ले।